रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञानी रुद्रा। अपने किए हुए वादे के मुताबिक आ गया हूँ फिर आपसे मिलने, कुछ आपकी बातें सुनने और कुछ अपनी सुनाने। और कुछ इस तरीके से हम करेंगे कुछ बातें सीधे दिल से। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं था या फिर वो गाने मैं सिर्फ अपने टाइम पास के लिए गाता था। शौक भी था और सिंगिंग के फील्ड में करियर बनाने का जुनून भी। यहाँ तक कि मैंने पूरी प्लानिंग भी कर रखी थी कि कैसे और क्या करना है। लेकिन फिर वही एक दिन शाम का समय और बस सोच ही रहा था कि पापा आएंगे तो बस आराम से बता दूंगा कि मुझे सिंगिंग में करियर बनाना है। हाँ, डर तो बहुत था कि पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन एक उम्मीद भी थी कि मम्मी को मना लिया है तो मम्मी सपोर्ट कर देंगी और शायद पापा को मनाने में आसानी हो जाएगी। लेकिन हमारी ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज़ में ऐसे थोड़ा ही होता है ना। तो जैसे ही पापा आए सोचा कि थोड़ा वेट कर लूं। अभी तो वैसे भी पापा थोड़ा रिलैक्स करेंगे, चाय पियेंगे, तब जाकर कहीं उनका मूड होगा बात करने का। वैसे ऐसा नहीं है कि पापा जब आते हैं तो हम उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन बस आज उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो पहले तो वो रिलैक्स हुए, फिर चाय पी और आज बाकी दिनों से अलग थोड़ा शांत बैठ गए। होगी कोई परेशानी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी को बुलाकर कुछ बात करने लगे। लगा कि शायद किसी से कुछ कहा सुनी हो गई होगी तो वही बताने के लिए बुलाया होगा। और था भी यही, शायद किसी रिश्तेदार से कुछ बात हो गई होगी फ़ोन पर तो वही बता रहे थे। बहरहाल जब थोड़ा मूड ठीक हुआ तो टीवी चलाकर बैठ गए और फिर मुझे बुलाया कि हाँ भाई बताओ क्या बात है, तुम्हारी मम्मी कुछ कह रही थी, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो थोड़ा सा हिम्मत आई कि चलो अगर मम्मी ने पहले से भूमिका बना दी है तो शायद बात बन जाए। और फिर मैं आंखों में उम्मीद लिए और फुल पॉजिटिविटी के साथ बताने लगा कि पापा मैं सिंगिंग में करियर बनाना चाहता हूँ। बस इतना कहने की देर थी और फिर तो जैसे वो कुछ सुनना भी नहीं चाह रहे थे। हालांकि मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई कि मैं कैसे और क्या करना चाह रहा हूँ। और जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की वो बस शुरू हो गए। अच्छा ये बताओ कि कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें ये जो सिंगर बनने में? 1 साल, 2 साल या 4 साल? अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को देखो, कोई इंजीनियरिंग करने की सोच रहा है, कोई मेडिकल, कोई कॉमर्स फील्ड में जा रहा है, और एक ये हैं हमारे भाई साहब, इन्हें सिंगिंग की पड़ी है। 4-5 साल बाद जब देखोगे ना तो यही सब दोस्त तुम्हारे कोई सरकारी नौकरी कर रहा होगा, कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होगा, सब वेल सेटल्ड होंगे। और तुम तब भी अपनी वही सिंगिंग की रट लगाए रहना, तब भी संघर्ष ही कर रहे होगे। और फिर ये कहते ही उन्होंने मुझे सिंगिंग में करियर बनाने के लिए मना सा कर दिया और कहने लगे कि मेरी बात मानो तो इंजीनियरिंग कर लो। हर्ज ही क्या है इंजीनियरिंग करने में, 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। और फिर तुम्हारे जो चाचा हैं ना, उनकी बढ़िया जुगाड़ भी है, तो बस फिर सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। पापा के इतना कहते ही बस ये तय हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। और फिर क्या, इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया। दरअसल मैं आपको बताऊं तो ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी है मेरे एक स्टूडेंट की। और शायद मैंने उसे कभी भी क्लास में पढ़ते हुए, असाइनमेंट करते हुए या फिर किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा। तो एक बार जब मैं
पढ़ा रहा था और मैंने देखा ये कि जिस स्टूडेंट की मैं कहानी बता रहा हूँ वो महाशय मोबाइल में व्यस्त हैं और इनकी ड्राइंग शीट वैसे कोई और ही बना रहा है। हालांकि उस समय जब मैंने पूछा कि क्या बात है, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या, तो उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बाद में इस स्टूडेंट के किसी दोस्त ने मुझे बताया कि सर ये गाता बहुत बढ़िया है, और तब मैंने जब दोबारा पूछने की कोशिश की तब जाकर कहीं ये कहानी पता चली। और फिर जब ये बात पता चल ही रही थी तो मैंने यूं ही क्यूरियोसिटी में पूछ भी लिया कि अच्छा ये बताओ कि मान लो तुमने इंजीनियरिंग कर ली, जुगाड़ से नौकरी लग भी गई, तो फिर क्या करोगे? जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, और फिर अपने जूनियर्स को क्या गाइड करोगे? तब उसने मुझे बताया कि सर ऐसा तो मेरे एक पड़ोसी के साथ हुआ भी है। जुगाड़ से नौकरी लग तो गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके जूनियर को उससे ज़्यादा आता है तो फिर शर्म के कारण नौकरी छोड़ के आ गया। पहले तो मुझे थोड़ा हंसी आई और फिर मैं सोचने लगा कि सही तो है, कहीं ना कहीं हम सब यही तो कर रहे हैं। हम सब नहीं तो हम में से अधिकतर। आपके आसपास काफ़ी लोग होंगे ऐसे। वैसे भी जब भी मैंने अपनी किसी क्लास में ये पूछने की कोशिश की कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया है, तो जितने भी रिस्पॉन्सेज मिले उनमें से एक जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉमन लगा वो ये था कि सर बैकअप के लिए। बैकअप। और फिर मुझे एक बड़े ही मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जाकिर खान, उनके एक पॉडकास्ट में कही गई ये बात याद आ गई, एजुकेशन इज़ द मिनिमम फेल्योर प्लान। और कितनी सही बात है। जिस तरीके से हम एजुकेशन को ले रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने करियर के डिसीजंस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम बैकअप ही तो क्रिएट कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू साझा करिए ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं और जान सकूं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम एक नए विचार के साथ और करते हैं कुछ बातें सीधे दिल से। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपने या अपने आसपास के लोगों के जीवन से जुड़ी ऐसी कहानियाँ, कविताएँ, आर्टवर्क्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स हमारे साथ शेयर कीजिए जो कि उन्हें उनके जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए सेलिब्रेट लाइफ विथ अस @ ज्ञानी रुद्रा की वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।